गायत्री अभियान की विधि। 1 वर्ष में 5 लाख जप करने का अभियान किसी भी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ किया जा सकता है। गायत्री का आविर्भाव शुक्ल पक्ष की दशमी के मध्य रात्रि में हुआ है, इसलिए उसका उपवास पुण्य दूसरे दिन एकादशी को माना जाता है। अभियान आरंभ करने के लिए यही मुहूर्त सबसे उत्तम है। जिस एकादशी से आरंभ किया जाता है 1 वर्ष बाद उसी एकादशी को समाप्त करना चाहिए। महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। उपवास में दूध, दही, छाछ, शाक, सात्विक पदार्थ लिए जा सकते हैं जो एक समय भोजन करके काम चला सके, वे वैसा करें। बाल, वृद्ध, गर्भिणी या कमजोर प्रकृति के व्यक्ति 2 बार भी सात्विक आहार ले सकते हैं। उपवास के दिन पानी कई बार पीना चाहिए। दोनों एकादशियों को 24 मालाएं जपनी चाहिए। साधारण दिनों में प्रतिदिन 10 मालाएं जपनी चाहिए। वर्ष में 3 संध्याएं होती हैं, उन्हें नव दुर्गाएं कहते हैं। इन नव दुर्गाओं में 24-24 हजार के 3 अनुष्ठान कर लेने चाहिए। जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल की 3 संध्याएं होती हैं, वैसे ही वर्ष में ऋतु परिवर्तन की संधियों में 3 नव दुर्गाएं होती हैं। वर्षा के अंत, शीत के आरंभ और अश्विनी शुक्ला 1 से लेकर 9 तक, शीत के अंत तक, ग्रीष्म के आरंभ में चैत्र शुक्ला 1 से 9 तक, ग्रीष्म के अंत तक, वर्ष के आरंभ में ज्येष्ठ शुक्ला 1 से 9 लेकर 9 तक। ये 3 नव दुर्गाएं हैं। 10वीं गायत्री जयंती का पूर्ण आहुति होने से वह भी नव दुर्गाओं में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 10 दिन की संध्याओं में 24 माला प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 जप हो जाते हैं। इस प्रकार 1 वर्ष में 5 लाख जप पूरा हो जाता है। संख्या का हिसाब इस प्रकार और भी अच्छा तरह समझ में आ जाता है। 12 महीने की 24 एकादशियों को प्रतिदिन 24 मालाओं के हिसाब से 24 गुणा 24 बराबर 476 मालाएं। 10 दिन की 3 कुल 30 दिन की नव दुर्गाओं में प्रतिदिन की 24 मालाओं के हिसाब से 30 गुणा 24 720 मालाएं। 3 वर्ष के 360 दिन में उपयुक्त 30 + 24 बराबर 54 दिन काटकर शेष 306 दिन में 10 माला प्रतिदिन के हिसाब से 30-60 मालाएं। प्रतिदिन रविवार को 5 माला अधिक जपनी चाहिए, अर्थात 10 की जगह 15 माला रविवार को जपी जाएं। इस प्रकार 1 वर्ष में 52 गुणा 5 बराबर 260। इस प्रकार कुल मिलाकर 4,616 मालाएं हुई। एक माला में कम है 24 मालाएं पूर्णाहुति के अंतिम दिन विशेष जप व हवन करके पूरी की जाती है। इस प्रकार 5 लाख जप पूरे हो जाते हैं। 3 नवदुर्गाओं में काम सेवन, पलंग पर सोना, दूसरे व्यक्ति से हजामत बनवाना, चमड़े का जूता पहनना, मध्य मांस का सेवन आदि बातें विशेष रूप से वर्जित हैं। शेष दिनों में सामान्य जीवन क्रम रखा जा सकता है, उसमें किसी विशेष तपस्याओं का प्रतिबंध नहीं है। महीने में 1 बार शुक्ल पक्ष की एकादशी को 108 मंत्रों से हवन कर लेना चाहिए। हवन की विधि गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में बता चुके हैं। अभियान एक प्रकार का लक्ष्य भेद है। इसके लिए किसी पथ प्रदर्शक एवं शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक है, जिससे कि बीच बीच में जो अनुभव हो सके उनके संबंध में परामर्श किया जाता रहे। कई बार जबकि प्रगति में बाधा उपस्थित होती है तो उसका उपाय अनुभवी मार्गदर्शक से जाना जा सकता है। शुद्ध होकर प्रातः साय दोनों समय जप किया जा सकता है। प्रातःकाल उपासना में अधिक समय लगाना चाहिए। संध्या के लिए तो कम भाग ही छोड़ना चाहिए। जप के समय मस्तिष्क के मध्य भाग अथवा हृदय में प्रकाश पुंज गायत्री का ध्यान करते जाना चाहिए। साधारणतः 1 घंटे में 10 मालाएं जपी जा सकती हैं। अनुष्ठान के दिनों में 2.5 घंटे प्रतिदिन और साधारण दिनों में 1 घंटा प्रतिदिन उपासना में लगा देना कुछ विशेष बात नहीं है। सूतक, यात्रा, बीमारी आदि के दिनों में बिना माला के मानसिक जप चालू रखना चाहिए। किसी दिन साधना छूट जाने पर उसकी पूर्ति अगले दिन की जा सकती है। फिर भी यदि वर्ष के अंत में कुछ जप कम रह जाए तो उसके लिए एक ऐसा हो सकता है कि उतने मंत्र अपने लिए किसी से उधार जपाए जा सकते हैं, जो सुविधा अनुसार लौटा दिए जाएं। इस प्रकार हवन आदि की कोई असुविधा पड़े तो वह इसी प्रकार सहयोग के आधार पर पूरी की जा सकती है। किसी साधक की साधना खंडित न होने दें।
देने एवं उसकी संकल्प पूरा कराने के लिए अखंड ज्योति से भी समुचित उत्साह, पथ प्रदर्शन तथा सहयोग मिल जाता है। अभियान 1 वर्ष में पूरा होता है। साधना की महानता को देखते हुए इतना समय कुछ अधिक नहीं है। इस तपस्या के लिए जिनके मन में उत्साह है उन्हें इस शुभ आरंभ को कर ही देना चाहिए। आगे चलकर माता अपने आप संभाल लेती हैं। यह निश्चित है कि शुभ आरंभ का परिणाम शुभ ही होता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।